नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतायज कब तक आ रहे हैं, इसके बाद जो कुछ होना है वो कब होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, सब ने सुन ली। और फिर ये कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के करने के क्या काम हैं, वो कब हरकत में आएगी, और यूट्यूबर्स को और किन किन यूट्यूबर्स को वापस लाया जा रहा है। गवर्नर राज लगेगा, PTI पे पाबंदी लगेगी, क्या होगा। इन सब सवालों के कुछ जवाबात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तारीखी इस लिहाज से है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, यानी कि फौज के तर्जमान की तरफ से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को इस तरीके से टैग किया गया हो, यानी कि उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हों, और ये इल्ज़ामात की नोयत भी ऐसी हो, यानी कि वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो हैं क्या, मतलब ये सारे जो इस तरीका और ये लहजा और ये जो इल्ज़ामात हैं, ये इससे पहले हमें सुनने को नहीं मिले। ये और बात है कि लोग कहेंगे जी कि फातिमा जना से ऑनवर्ड बहुत से लोगों को गद्दार कहा गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ये आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी ये वाज़ेह किया कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन कभी किसी तर्जमान की तरफ से नहीं हुआ होगा। यानी कि वो कहते हैं कि कोई पंफलेट आ गया होगा, कोई किसी और माउथपीस की तरफ से कोई बात आ गई होगी। तो फौज ने अगर किसी बंदे को, वो उन्होंने खुद ये दावा किया है कि किसी बंदे को, किसी लीडर को इस हद तक जाके जवाब दिया और सख्त जवाब दिया है, तो ये पहली दफ़ा है। एक तो ये है, इस लिहाज से ये तारीखी है। दूसरा, इस लिहाज से भी ये तारीखी होगी कि इसके नतायज क्या आएंगे। देखें, अगर तो इसके नतायज ये होंगे जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यही बता रही है कि PTI पर पाबंदी लगेगी बतौर जमात, उस पर पाबंदी, मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नटशेल अगर हम निकालें तो यही निकलता है कि पाबंदी लगनी चाहिए। KP में गवर्नर राज लगना चाहिए, उनका इक़्तिदार ख़त्म होना चाहिए। तो अगर तो ये, और फिर 9 मई के तमाम मुल्ज़मान जो हैं अक्रॉस दी बोर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे तक, उनको जो सज़ाएं पेंडिंग हैं वो फौरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मंतकी नतीजा वो ये बनता है। तो इस लिहाज से भी ये तारीखी होगी कि ये अगर तो इस पर अमल दरामद हो जाता है तो एक और तारीख होगी, और अगर अमल दरामद नहीं होता, इसका कोई नतीजा ये वाला नहीं निकलता जो मैं कह रहा हूं, तो भी एक तारीख है कि इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद कुछ नहीं हो सका। तो हर लिहाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि DGISPR ने आज बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक दी। पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ मामलात में कुछ जुज़ियात के हवाले से ज़रूर उन्होंने हुकूमत से कुछ तकाजे किए, तो हुकूमत ने पूरे भी किए। हुकूमत की अपनी एक स्पीड होती है, जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जो पार्लियामेंट होती है, वो को मशीन की तरह तो नहीं चलती। जिस तरीके से बाकी अदारे जो हैं वो काम कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं करते, उनकी अपनी एक स्पीड है। तो उस लिहाज से काम हुए। लेकिन अब ये वाला जो तारीखी काम है, जो तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो तारीखी काम बनता है, वो होने के लिए, कराने के लिए बॉल हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है। अब हुकूमत है कि वो उस पर पाबंदी लगाती है, गवर्नर राज लगाती है, लोगों को पकड़ के अंदर करती है, यूट्यूबर्स को कैसे बाहर से लाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा, अगर इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी गौर किया जाए, तो जो फस है, जिसको DGISPR ने कहा कि ये जो फस क्रिएट किया जाता है, ये जो बयानिया बनाया जाता है, मुल्क दुश्मन बयानिया जो बनाया जाता है, वो तो सारे का सारा मुल्क के बाहर से है। हाँ, मुल्क के अंदर भी कुछ लोग हैं, वो भी सब कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। उनको नहीं पकड़ा गया, क्या उसमें मसलहत है, क्यों नहीं पकड़ा जाता? हम नहीं कहते कि पकड़े, मतलब इस मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ। इस मौक़िफ़ के तहत तो फिर वो लोग आज़ाद नहीं होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस लेवल की, क्योंकि वाडा तो कह रहे हैं कि डंडा होगा, छितर होगा, लितर परेड होगी, वो तो बहुत ही
सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी सियासतदान को ये इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, वो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है कल का जलसा जो पेशावर में हो रहा है। सुहेल अफरीदी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपना रिएक्शन दिया वो ये था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उसने कहा कि मैं इन बातों का जवाब जलसे में दूंगा, सरेआम दूंगा, लोगों के सामने दूंगा। अब देखते हैं, सुहेल अफरीदी ने इससे पहले जिस तरीके से मामलात को लेके चले हैं तो वो बचत के तरफ गए हैं। यानी कि उन्होंने धरना दिया तो घंटे 2 घंटे का, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया तो नहीं किया, एहतजाज नहीं किया। फिर उन्होंने कोई पहले जो जैसे आए थे वज़ीर आला तो उन्होंने कहा था कि अब हम जाके खुद निकालेंगे, ये है वो, उससे पहले जो कह रहे थे वो नहीं आए, अब तक नहीं आए आके निकालने के लिए। लेकिन अब अतवार के रोज़ जलसा जो है उसमें वो क्या करते हैं ये असल में डिटर्मन करेगा उनके मुस्तबिल को। जो कि हमें नज़र जो आ रहा है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज और हुकूमत जो है वो स्टर्न है, वो फर्म है कोई बड़ा एक्शन करने को। लेकिन वो बड़ा एक्शन जो है वो कैसे होता है? क्या हुकूमत सिर्फ मुलाकातों पर पाबंदी तक इक़दाम करेगी, या वो इस किसी पार्टी पे पाबंदी लगाती है? जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि पीटीआई के अंदर ये पैगाम बड़ा सख्त गया है। यानी कि जो मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा। यूट्यूबर्स जो है ना वो अपने अंदाज में बात करते हैं, वो गलत करते हैं, सही करते हैं, वो जाने, उनका काम जाने, फिर उनका अंजाम जाने। लेकिन जो लीडरशिप है, जो सियासी लोग हैं, उनके पास ये मैसेज बड़ा सख्त चला गया है। सुना है, इतलात अब तक ये हैं, ये इसकी मैं तस्दीक फौरी तौर पे कर नहीं रहा, लेकिन इतलात यही मिल रही हैं कि पार्टी के अंदर एक सरासीमगी है, एक परेशानी है और लोग इधर उधर देखना शुरू हो गए हैं, वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा था। और फिर ये कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गवर्नर राज लगाने के बाद या पीटीआई पे पाबंदी लगाने के बाद केपी का, खैबर पख्तूनख्वा का रद्द अमल जो है वो क्या होगा। तो उस हवाले से हमें ये इतला मिली है कि उसको कैलकुलेट किया गया है। यानी कि पंजाब जो है, आपने देखा कि जब दबाव आया तो पंजाब से कि कोई नहीं निकला, कोई बड़ा किसी भी बड़े जलसे जुलूस में इनकी कोई बड़ी हाज़िरी पंजाब की तरफ से नहीं हुई। क़यादत वो जो तितर बितर हो गई, कोई ज़ेर ज़मीन चली गई, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। फिर उन्हें एक मतलब ये कि स्टॉप गेट इंतज़ाम करना पड़े, कोई वकील ला के बैठाना पड़ा, कोई कुछ करना पड़ा। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो कहते हैं कि बड़ा जोश और जज्बा है। अब उस वहाँ का करेंगे क्या, ये जब सवाल हमने ढूंढने की कोशिश की तो कह रहे हैं, पक्की बात नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन की गई है। और कहते हैं कि कैलकुलेशन ये है कि शायद वो भी पंजाब की तरह का ही हाल होगा, थोड़ा वहाँ सख्ती ज़्यादा करनी पड़ेगी शुरू में, और जब वो सख्ती हो जाएगी, गवर्नर राज लग जाएगा, तो आप समझे कि वहाँ फिर बहुत सी आज़ादियाँ मुअत्तल भी तो होती हैं ना गवर्नर राज में, गो के ये एक आइनी इक़दाम है। तो कहते हैं कि वहाँ भी शायद झाग की तरह कुछ बैठ जाए। लेट्स सी, ये सारी जो सूरत हाल है इसका जो हम देख रहे हैं वो है बाय मंडे, यानी कि अगले हफ्ते की सोमवार या मंगल तक नतायज सामने आना शुरू हो जाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।